अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माई फेसबुक पेज आरिफ सर स्कूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। एक्चुअली कल मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज की थी, सर आप हमें रिलेटिव क्लॉज के बारे में बताइए। तो आज उसी को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज अ क्लॉज। क्लॉज इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक फाइनाइट वर्ब होगा, दैट इज कॉल्ड ए क्लॉज। हमने इससे पहले भी इसको डिस्कस किया। तो दैट मीन्स क्लॉज में सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है, तभी इसको हम क्लॉज कहेंगे। हमारे पास क्लॉज आते हैं अलग अलग उसके टाइप से, वो आगे जाके हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप समझो कि सब्जेक्ट भी होगा, उसमें फाइनाइट वर्ब भी होगा, उसको हम क्या कहेंगे? क्लॉज कहेंगे। क्लियर? नाउ रिलेटिव क्लॉज मतलब इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली रिलेट करता है एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज के साथ, एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज के साथ रिलेट करता है, एंड दैट इज कॉल्ड रिलेटिव क्लॉज। और हम इस जिस वर्ड से इसको इंट्रोड्यूस करते हैं उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर? हम इस क्लॉज को दूसरे क्लॉज के साथ जब इसको रिलेट करते हैं और इसको जिस प्रोनाउन से इंट्रोड्यूस करते हैं उसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये हमारे पास ऑलरेडी आते हैं, लाइक हु आता है, विच आता है, व्हाट आता है, वियर आता है, दैट आता है, वाई आता है, व्हेन आता है, होम आता है। तो ये कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस है जो हम यूज करते हैं टू इंट्रोड्यूस द क्लॉज। लेकिन इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस टाइम पे कौन कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। हम इनको एवी यूज नहीं करते, या कर सकते हैं कि नहीं, चलो लगाते हैं कुछ भी, नो। इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। दिस इज ए पर्सन, दिस इज ए पर्सन, फुल स्टॉप, ही इज माई कुलीग। दिस इज ए पर्सन, ये एक क्लॉज है, फुल स्टॉप, ही इज माई कुलीग। ही इज माई कुलीग ये दूसरा क्लॉज है। नाउ आई विल ज्वाइन बोथ दीज क्लॉजेज बाई ए रिलेटिव प्रोनाउन। बट मैं जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करूंगा वो मैं यूज करूंगा जो मैं पहले वाले क्लॉज में जो मेरा एंटेसिडेंट है। एंटेसिडेंट मतलब हो गया, क्या वहां पे जो मेरा नाउन वर्ड यूज हुआ है, क्या वो पर्सन है, क्या वो प्लेस है, क्या वो थिंग है, क्या वो एनिमल है, वट एवर जो भी होगा मैं अकॉर्डिंगली वैसा वैसा ही रिलेटिव प्रोनाउन यूज करूंगा। मैंने क्या बोला? दिस इज ए पर्सन, फुल स्टॉप, ही इज माई कुलीग। जब मैं देख रहा हूं पहले वाले क्लॉज को, वहां पे पर्सन है, तो पर्सन इज बेसिकली कोई ह्यूमन बीइंग होगा, ठीक? तो वहां पे मैं हु यूज करूंगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में है, तो आई विल यूज हु। मैं लिखूंगा दिस इज अ पर्सन हु इज माई कुलीग, हु इज माई कुलीग। तो मैंने इस वाले क्लॉज को ज्वाइन किया उस वाले क्लॉज के साथ बाय यूजिंग हु। तो मैंने ये पर्सन के बदले यूज किया, पर्सन तो नेमिंग वर्ड है, तो वही मैंने बोला हम उस वाले क्लॉज के इसको रिलेट करते हैं बाय ए रिलेटिव प्रोनाउन। जो मैंने बीच में वर्ड यूज किया हु, तो हु बन गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर? और क्योंकि मैंने पर्सन के बदले यूज किया, हमने पढ़ा है जब हम नाउन के बदले किसी वर्ड को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। ऑब्वियसली अब ये इस वाले क्लॉज को उस वाले क्लॉज के साथ ये रिलेट करता है या उनको ज्वाइन करता है, रिलेट करता है इसके साथ, तो इसलिए इसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। वन मोर एग्जांपल, दिस इज ए स्कूल वेयर आई हैड स्टडीड। दिस इज ए स्कूल, स्कूल की बात करेंगे, ये प्लेस है, तो मैंने वेयर यूज किया। दिस इज ए स्कूल वेयर आई हैड स्टडीड, तो मैंने वेयर यूज किया। मैंने इस वाले क्लॉज को उसके साथ इसको रिलेट किया बाय यूजिंग वेयर। मैंने वही बोला, जैसा जैसा आपका एंटेसिडेंट होगा, पहले में पर्सन था मैंने हु यूज किया, इस वाले में प्लेस की बात हो रही थी, स्कूल एक प्लेस है, तो मैंने वेयर यूज किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। वन मोर थिंग इज इंपॉर्टेंट हियर कि
आप इस जो रिलेटिव प्रोनाउन है आप इसको एंटीसीडेंट के बिल्कुल क्लोजली प्लेस करोगे। आप इस रिलेटिव प्रोनाउन को एंटीसीडेंट के बिल्कुल क्लोज में यूज करोगे। आप इसको इससे दूर यूज नहीं कर सकते। अगर मैंने ऐसे किया तो सेंटेंस की पूरी मीनिंग एंड सेंस से चेंज हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि आप जब इस रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करोगे यू हैव टू यूज इट वेरी क्लोज और यू हैव टू प्लेस इट क्लोज टू द एंटीसीडेंट। जैसे मैंने एग्जांपल में बोला दिस इज अ पर्सन हु, मैंने पर्सन के बिल्कुल नेक्स्ट पर्सन मैंने यूज किया हु। आई होप अंडरस्टैंड। तो बिल्कुल उसके पास आप उसको यूज करना है क्योंकि इसकी मीनिंग अदरवाइज पूरी चेंज हो जाएगी। आप इसको जब कहीं और जाके एंटीसीडेंट के बिल्कुल दूर होके इसको आप यूज करोगे तो इसकी पूरी मीनिंग चेंज हो जाएगी। तो ये था जो मैंने उसको हु इज माई कुलीग, तो ये बन गया रिलेटिव क्लॉज क्योंकि वहां पर भी सब्जेक्ट हु, इज मेरा फाइनाइट वो, बाकी मेरा बन गया प्रेडिकेट, यहां बाकी मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये भी एक क्लॉज है। को दैट मीन्स हम जब किसी दो क्लॉजेस को आपस में रिलेट करते हैं बाय यूजिंग ए रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड रिलेटिव क्लॉज। और मैंने फिर से बोला हमारे पास तीन ही केसेस आते हैं, सब्जेक्टिव केस जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, पॉजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। One more example मैं दूं ऑब्जेक्टिव केस वाली। She is my mother whom I love the most. She is my mother whom I love। तो यहां पे मदर ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ, पर्सन तो है लेकिन केस थोड़ा चेंज हो गया तो मैंने वहां पे यूज किया होम। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। को जैसा जैसा केस होगा, तीन ही मैंने बोले सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, इसमें हम यूज करते हु या दैट भी यूज करते हैं। एनिमल हो या पहले वाले क्लॉज में एनिमल की बात हो रही हो तो विच या दैट यूज करेंगे, प्लेस की बात हो रही तो वेयर यूज करेंगे, या किसी कोई रीजन या कोई किसी रीजन की बात हो रही हो तो हम उसमें वाई यूज करेंगे, टाइम की बात हो तो व्हेन यूज करेंगे। ठीक, एंड अगर पॉजिटिव केस हो तो हम हुज यूज करेंगे इन दिस सब्जेक्टिव, इन दिस केस फॉर पर्सन के लिए। थिंग्स के लिए बाकी सब में सारा सेम रहता है, क्लियर। एंड जो ऑब्जेक्टिव केस में हम पर्सन में उसमें हम होम यूज करते हैं, तो इसी में चेंज है, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, क्लियर। तो अगर कहीं भी और भी कंफ्यूजन होगा डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो माई पेज।